अभी चालू नहीं हुआ था, अब चालू हुआ है। लो फिर से अब लिख दे रहे हैं। शोर नहीं, एकदम शोर नहीं। चलो क्या हुआ, बहुत मारेंगे तुमको। कल हम लोग क्या पढ़े थे? द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया क्या निकला था? h/2 कांस्टेंट निकला था, ठीक है। और हम लोग कहे थे कि 1/2 VP इक्वल टू h/2। P क्या था? परपेंडिकुलर, और V क्या है? लीनियर वेलोसिटी। यहाँ से हम लोग रिलेशन निकाले थे, क्या निकला था जी? कि V इक्वल टू h/P। ये रिलेशन याद रखना, भी आगे काम आएगा, ठीक है। और एक और निकला था, क्या निकला था? v² इक्वल टू h²u² प्लस du/d थीटा का होल स्क्वायर। ये इसी पे फार्मूले क्वेश्चन लगेगा। और जो आज का क्वेश्चन कराएंगे वो पिछली बार अगर जो नहीं आया होगा 2019 में 20 में ही शायद एग्जाम हुआ था, तो 21 में तो कन्फर्म आएगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगर जो इस बार नहीं आया है तब मतलब अगर जो आया भी होगा तब भी आएगा 90%, और नहीं आएगा तो 100% आएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, अभी को याद आया हमको। पेपर भेजना, पहले हमको पेपर मांगना तो पड़ेगा। लिखो आप लोग, शोर नहीं। वेलोसिटी, हाँ हाँ ठीक है। वेलोसिटी इन ए सर्किल, वेलोसिटी इन ए सर्कल, ठीक है। देखो ध्यान से, अब हम लोग को पढ़ना है कि जो सर्कल में वेलोसिटी होगा वो होगा क्या। बस छोटा सा एक डेरिवेशन है, छोटा सा, कुछ नहीं। मान लो कोई एक सर्किल है, उसमें एक सेंट्रल फोर्स काम कर रहा होगा सेंटर की तरफ, ठीक है। और v कोई वेलोसिटी है और r कोई डिस्टेंस है। तो उस केस में जो आपका वेलोसिटी इन सर्किल डिफाइंड होता है, होता क्या है? p इक्वल टू v²/r। ये कहाँ से आया? देखो आप लोग, हम लोग जब कोई भी स्टार्टिंग क्लास 12 में पढ़ते थे ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, अब केंद्रीय बल क्या होता था? F बराबर mv²/r। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या है? मास पर यूनिट। क्यों? P को हम पहले ही मान के चले थे, P क्या है? एक्सीलरेशन है। तो जब फोर्स, अगर जो मास को यूनिट ले लिया जाए तो जो फोर्स होगा वही एक्सीलरेशन हो जाएगा। दैट मीन्स अगर जो ये m1 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? P, तो क्या हो जाएगा? v²/r। यहीं से आया ना, तो लिख लो, इफ v इज द वेलोसिटी, लिखो उसी में नीचे, इफ v बी द वेलोसिटी, if v be the velocity in a circle at a distance r, from the center of force P, from the center of force capital P, from the center of force capital P, ठीक है। और लिख लीजिए, देन P इक्वल टू v², बस छोटा सा था। और इसी को अगर जो v के फॉर्म में लिखें तो v² बराबर क्या होगा जी? PR। ये कैपिटल P है, ठीक है, ध्यान से। कोई किसी को डाउट? चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। जो इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन वो नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, बट जो रहेगा इम्पोर्टेंट उसको हम बता देंगे आप लोग को। सबको समझ में आया वही अगला है कि जो पिछले हम लोग क्लास 12 में पढ़े थे। क्यों जी? इसी की वजह से हम लोग बाइक जब घुमाते हैं मोड़ पे तो थोड़ा सा झुकाना पड़ता है ना, या साइकिल जो भी, अगर जो ये नहीं लगता ना तो क्या पता है क्या हो जाएगा? कहाँ गई तुम? इनकी तरह हाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसीलिए देखो, जानते थे गवर्नमेंट जो है ना,
जो जान रहा है कि जो मनुष्य है, हम लोग बड़ा आलसी है, इसीलिए रोड ही बना देता है, एकदम झुका देता है। आपको झुकना पड़ेगा ज़बरदस्ती, ठीक है, और नहीं झुकोगे तो फिर हाथ पैर तो टूटेगा ही। देखो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए, कितना लिखेंगे। ए पार्टिकल मूव्स इन ए कर्व। इतना अच्छा बोल भी रहे हैं तो अब लिख लीजिए। ए पार्टिकल मूव्स इन ए कर्व अंडर ए सेंट्रल अट्रैक्शन, अंडर ए सेंट्रल अट्रैक्शन। A particle move in a curve under a central attraction so that its velocity at any point, so that its velocity at any point is equal to that in a circle at the same distance। थोड़ा कैमरा के सामने खड़ा हो जाए, नहीं तो ऑनलाइन वाले कहेंगे कोई दूसरा टीचर पढ़ा के चला गया। उन लोग को भी तो दिखना चाहिए। एट द सेम डिस्टेंस, हो गया, एट द सेम डिस्टेंस एंड अंडर द सेम अट्रैक्शन, अंडर द सेम अट्रैक्शन, हो गया। किसी को कोई डाउट? कुछ पढ़ा ही नहीं रहे तो अभी डाउट क्या, अभी तो लिखो। सो दैट द लॉ ऑफ फोर्स, इज दैट द SHOW, so that the law of force is that inverse cube, so that the law of force is that of the inverse cube and that the path is an equiangular spiral, and the path is an equiangular spiral। equiangular किसको पता है इसका इक्वेशन? BSc सेकेंड ईयर में पढ़े हैं? कौन पढ़ा है? किसको पता है? इक्विएंगुलर स्पाइरल। क्वेश्चन आप लोग सभी लोग रीड करिए, कुछ दिया नहीं है इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, बस वो घुमा फिरा के कह रहा है कि कोई भी पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अभी पता है कि जो वेलोसिटी होगी वो सर्किल में क्या होगी, या निकल रहा है P = v²/r। बस यही इन्फॉर्मेशन दिया है, पढ़ो आप लोग। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो बाबू? हाँ, तो यहाँ से हम लोग को निकालना है कि उसी की मदद से हम लोग को जो पाथ निकालना, वो पाथ कैसा होना चाहिए, इक्विएंगुलर स्पाइरल होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या होना चाहिए, जो फोर्स है, लॉ ऑफ फोर्स, वो P = r³। ठीक है, क्यूब आप इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं ध्यान से हम लोग कैसे करते हैं। वी हैव, हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इन ए सर्कल, वेलोसिटी इन ए सर्कल क्या होता है जी, P = v²/r। एंड अभी पीछे हम निकलवाए थे v और h में रिलेशन 1/2, Vp = h/2। तो वहां से v की वैल्यू क्या निकली थी, h/p। कोई दिक्कत? और हम लोग जानते हैं द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पेडल फॉर्म, कौन बताएगा? वी नो, सब गलत बता रहे हो। वी नो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट
इन पेडल फॉर्म P इक्वल टू h² अपान पी क्यूब dp अपान dr, ये होता है ना क्या? हाँ, ये स्मॉल p रहेगा और कैपिटल P तो ये है, फोर्स है, दोनों जगह कैपिटल P करोगे क्या, पिटोगे। ये P परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये एक्सीलरेशन है या फोर्स पर यूनिट मास, समझ में आया? दोनों में क्या होगा? ये स्मॉल p होगा भाई, क्या हुआ? ये रख दे क्या? तो अब P में पढ़ा रहे तो अब एक कर दे डायरेक्ट, अब P में ही पढ़ो, ठीक है? आप लोग अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिए। ये P जो है पर यूनिट फोर्स है, पर यूनिट मास पे, ठीक है? पर यूनिट मास पे जो फोर्स होगा या एक्सीलरेशन, ऐसे लिख लो। जब m बराबर 1 तो f बराबर क्या होगा? p। इधर देखो ध्यान से, तो p की वैल्यू यूज कर सकते हैं क्या लो हम लोग यहाँ से, तो v² बाई r h² अपान पी क्यूब dp बाई dr। कोई दिक्कत? ऐसे इसको फर्स्ट मान लेना और ये सेकंड और ये थर्ड, यहाँ लिखना यूजिंग फर्स्ट। अब v की वैल्यू यूज कर रहे हैं हम, v की वैल्यू जब यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? h² अपान p² r और h² p क्यूब dp बाई dr। h² से h² कैंसिल, p² से p क्यूब, तो क्या बचेगा? 1 बाई r 1 बाई p dp अपान dr। कोई दिक्कत? फिर क्या लगाएंगे? वेरिएबल सेपरेबल पढ़े हो? dp अपान p dr अपान r, क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? log p log r और एक नया कांस्टेंट मानेंगे log a, तो क्या आएगा? p इक्वल टू a r। कोई दिक्कत? और यही जो पाथ दिखाएगा इसी को बोलते हैं इक्वी एंगुलर स्पाइरल। लिखो, सबको समझ में आया ना? कोई दिक्कत? दो दिन तो हम नहीं रहेंगे क्लास लेने, आप लोग घर जा रहे हैं। हाँ, अब फिर 18 को मिलेंगे। हाँ जी, कहाँ सो पाए, आज पूरा दिन जमा ही आया है। सच में पता नहीं कि हम बहुत परेशान हो गए हैं, हमको भी लग रहा है। यूनिवर्सिटी में एक बेंच पे ही सो गए थे आधा घंटा। हाँ, ये हकीकत है, आप लोग भी सोया करिए। अरे ऐसा नहीं कहने, मेरे कहने जाकर 24 घंटा सो। मिनिमम 6 घंटा तो सोना चाहिए। आप मान लीजिए किसी भी इमरजेंसी में एक दिन जग गए, तभी आप लोग जगेंगे ना, देखेंगे सुबह सर अपने आप भारी लगता है, अजीब लगता है। बट जब आदत सी बना लेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये सब समझ में आया ना? तो नीचे एक लाइन लिखना है, लिख लीजिएगा।
अब हम लोग एक काम दिखा दिए कि जो पाथ हो गया वो कैसा हो गया, इक्वी एंगुलर स्पाइरल। अब हम लोग को दूसरा चीज़ दिखाना है कि जो फोर्स ऑफ लॉ होगा वो P प्रोपोर्शनल टू 1/r³ दिखाना है, तो वो भी हो जाएगा, बहुत आसान है। हो गया, लिख लिए सभी लोग, लिख लीजिए। दिस इज द रिक्वायर्ड पाथ विच रिप्रेजेंट एन इक्वी एंगुलर स्पाइरल। दिस इज रिक्वायर्ड पाथ, दिस इज रिक्वायर्ड पाथ which represent an equiangular spiral। आपका न्यू एडमिशन हुआ है आज ही। इक्विएंगुलर स्पाइरल, तो इतना लेट क्यों? हाँ, कहाँ, किस जगह, किस जगह? राजू सर में? प्रताप वो ऑनलाइन, राजू सर आपने ऑनलाइन पढ़ाते थे। अरे भाई ये सब मत बोलो, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं लड़के भेज देंगे इधर उधर वो भी दिक्कत हो जाए। हो गया इसको, चलिए अच्छी बात है। तब तो आपको दिक्कत पड़ेगी, मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ा गए हैं, पढ़ा दी हैं। अच्छा, पढ़ाया गया था, तब तो समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा? ये समझ में आया कैसे क्या हो रहा है कि नहीं? चलो ठीक है, तो यहाँ का भी वीडियो देख लो, क्योंकि अलग टीचर अलग तरह से और अलग तरीके से बताते हैं ना। ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते आप लोग बोर नहीं होते हैं? वही तो, और जो बैक साइड गाँव में बड़ा दिक्कत रहता है, नेटवर्क लाइट दोनों का, इसीलिए तो हम कभी गांव नहीं रुकते हैं। इधर देखो अरे वो मजबूरी है। अभी तक हम लोग जाने हैं जो P इक्वल टू क्या होता है, V²/r। और देखो अभी पीछे हम करवाए थे जो V की वैल्यू होती है वो क्या होती है, h/p। तो रख दो भाई, तो क्या होगा h²/p²r। कोई दिक्कत? और इक्विएंगुलर स्पाइरल का जो वैल्यू निकला था क्या था, नहीं, P इक्वल टू AR था ना, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, A²r² इंटू R। तो P h²/a² और A क्या होगा 1/r³। H भी कांस्टेंट, A², A तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट था ना, तो ये टोटल कांस्टेंट होगा, तो P कहाँ वैरी करेगा, 1/r³। ये भी प्रूव हो गया। लो समझ में आ गया ना, कितना आसान था। बस ये, हाँ ये कैपिटल P है इस साइड वाले, और ये जो है परपेंडिकुलर लेंथ, ये पूछ लेना आप लोग, कहीं कैपिटल P स्मॉल p दिक्कत ना कर जाए, इसीलिए छोड़े थे। देखो यहाँ से आया है। अच्छा, इस क्वेश्चन में सब जगह PP ही मिलेगा सब जगह कहाँ लिख पाओगी। आप सभी लोग क्लास मिस कर देते हैं, लेकिन वो कभी नहीं अपना क्लास मिस किए रेगुलर। तुम तो मिस किए हो और वो भी गायब हुआ। अरे मुझे सब पता रहता कौन मिस किया है कौन नहीं किया है। हाँ, किए गए हो ना। ये हो गया मिठाई जी। चलिए नेक्स्ट, इसको 100% इम्पॉर्टेंट सभी लोग कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आएगा ही श्योर। जो पढ़ाने जा रहे हैं आना होगा तो 5 मार्क्स में आएगा या 10 में भी पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो 10 में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन मैं लिखा दे रहा हूँ। ये IS में भी पूछा गया, देखो IS में 2 बार पूछा गया ये क्वेश्चन। इसके पहले वाला भी कराए थे, वो भी IS में पूछा था। ये क्वेश्चन IS में 2 बार और गोरखपुर में पूछा है
90, 92, 94, 95, 96, 2004, 12 और आगे भी पूछा गया होगा। ये पुरानी बुक है, बहुत पुरानी है, ठीक है। तो न्यू बुक किसी के पास है, उसमें देख लाओ, दिखाओ, लाओ न्यू बुक लाओ, देखें भाई। अरे देख रहे हैं कब कब पूछा गया इसमें। कौन सा बुक लिए हो जी? लो, तुम्हारे में तो दिया ही नहीं है, मेंशन ही नहीं है, ईयर नहीं मेंशन है। कोई बात नहीं, आएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिखो ए पार्टिकल मूव्स, लिख लो, लिख लो, बोल दे रहे हैं। ए पार्टिकल मूव्स इन a particle moves in an ellipse. A particle moves in an ellipse under a force which is always directed towards. A particle move in an ellipse under a force which is always directed towards its focus. Its focus हो गया जी। Find the law of force. Find the law of force. Find the law of force and the velocity at any point, and the velocity at any point, velocity at any point of its path, and obtain its periodic time. At any point of its path and obtain its periodic time. ठीक है, 3 चीज निकालना है। क्या क्या? सबसे पहले लॉ ऑफ फोर्स निकालना है, ठीक है। दूसरा चीज वेलोसिटी निकालनी है और तीसरा चीज पीरियोडिक टाइम निकालना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले हमको कौन बताएगा इलिप्स का इक्वेशन पोलर फॉर्म में? पोलर फॉर्म में कौन बताएगा? इसलिए पोलर फॉर्म में क्योंकि हम फोर्स लॉ ऑफ फोर्स पोलर फॉर्म में पढ़े, पेडल फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में थोड़ी बहुत। अब कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग लिख रख के मान लो ये लिख देंगे x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। इससे कुछ होगा? हमको तो r थीटा में चाहिए। क्या क्या बोले हो? r इक्वल टू EP देख के बता रहे हो, पेड़ देंगे। चलो लिखो आप लोग, लिखो उससे आगे। द इक्वेशन टू द इलिप्स विद फोकस एज ए पोल इज सोल्यूशन। देखो द इक्वेशन टू द इलिप्स, द इक्वेशन टू द इलिप्स with focus as a pole is, with focus as a pole is, ये होता क्या है? 1/r इक्वल टू, देख लेना सभी लोग, 1/l 1 प्लस e cos थीटा। कोई मार्कर दूसरा नहीं है।
एक सेकंड रुक जाओ, क्यों टेढ़ा लिखा है? 1/r इक्वल टू 1/l 1 प्लस ई कॉस थीटा। क्यों पी रखेंगे? एल क्या है? लेटस रेक्टम, एल इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, ये फिक्स रहता है। हाँ तो हो जाएगा, वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा ना, बट जो सिंबल है डिनोट वो वही यूज करते हैं हम लोग। देखो 1/r इक्वल टू 1/l 1 प्लस ई कॉस थीटा मिल गया ना, तो अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे आसानी से? क्या निकालेंगे? क्या है? फोर्स, ला फोर्स निकालेंगे और वेलोसिटी निकालेंगे और टाइम पीरियड। चलो इसको देखो, ये u इक्वल टू क्या होगा जी? 1/l 1 प्लस ई कॉस थीटा। कोई दिक्कत किसी को? तो du बाई डी थीटा क्या होगा? du बाई डी थीटा माइनस ई बाई एल साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? और d2u बाई डी थीटा 2 क्या होगा? किसी को कोई डाउट इसमें? हम लोग जानते हैं, वी नो दैट क्या होता है लॉ ऑफ फोर्स? R इक्वल P इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर, यही है ना? 2 बार होता है डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। रखो P इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर, u की वैल्यू क्या है जी? 1/l 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस ई बाई एल कॉस थीटा। देखो क्या आएगा? P इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर 1/l प्लस ई बाई एल कॉस थीटा माइनस ई बाई एल कॉस थीटा। ये कैंसिल, ये कैंसिल मिलेगा क्या? देखो इधर देखो, एक सेकंड, इधर मार्कर इसमें है ही नहीं इनके, नया पुराना नहीं, ये कैपिटल P है, देख लीजिएगा। ये P इक्वल टू क्या मिलेगा जी? एच स्क्वायर यू स्क्वायर अपान एल। तो देखो एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं एच स्क्वायर, ये म्यू, तो P सॉरी P स्क्वायर कहाँ से आ गया? ये नहीं रहेगा तो P प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? यू स्क्वायर और P प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। और इधर देखो हम मान कर क्या चले हैं? म्यू इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एल, तो h बराबर क्या होगा? √2 म्यू एल। ये यूज होगा हर जगह क्वेश्चन में, याद कर लेना। म्यू बराबर एच स्क्वायर बाई एल और h बराबर रूट में म्यू एल, लिख लो इतना। सबको समझ में आया ना क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं, एक इलिप्स का इक्वेशन लिखे हैं पोलर फॉर्म में, एक बार डिफरेंशिएशन किए 2 बार और फॉर्मूले में रखे हम लोग, डायरेक्ट लॉ ऑफ फोर्स निकल गया, फोर्स लॉ। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग क्या निकालेंगे? वेलोसिटी। चलो लिखो, आपको समझ में आया? कहाँ जहाँ डाउट हो पूछ लीजिए एकदम। कौन सा? अरे बाबू ये कटेगा तो क्या आएगा? P इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर बाई एल नहीं आ जाएगा? ये नीचे से बाद ये है,
कितना हो गया जी? क्या ये वाला होगा, शायद करवाए भी थे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कुछ नहीं किए हैं, बस फॉर्मूला पे रखे हैं। अब वेलोसिटी देखिए कैसे निकलेगा, इसको मिटाए जी। तो लिख लीजिएगा द फोर्स ऑफ लाइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, हाँ देखो अब हम लोग जो इसको वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला पढ़े थे, क्या होता है? v स्क्वायर इक्वल टू h अपान, पीछे देख रहे हैं क्या होता है? v स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर u स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग आसानी से निकलेंगे। तो नीचे लिख लीजिएगा आप लोग लाइन में, क्या लिखेंगे? जो ये हम लोग निकाले ना p प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, लिखिएगा 10 द सेंट्रल फोर्स, लिखिए 10 द सेंट्रल फोर्स, 10 द सेंट्रल फोर्स varies inversely as the square of the distance, varies inversely as the square of the distance from the focus also। कहाँ भी v लीनियर वेलोसिटी है कि और क्या हम लोग निकाले थे ना, जो सेक्टोरियल एरिया, द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया ये था, और सेक्टोरियल एरिया एक बार ये निकला था, v क्या था? लीनियर वेलोसिटी, p था परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और कुछ किसी को? चलो अब हम लोग जानते हैं, देखो ध्यान से, आल्सो v स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर u स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर। तो वैल्यू रखो भाई, h स्क्वायर बराबर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? म्यू इंटू एल यूज कर सकते हैं। h बराबर रूट म्यू एल, तो h स्क्वायर बराबर म्यू एल। u की वैल्यू क्या था जी? 1 अपान एल प्लस ई बाई एल कॉस थीटा। इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, 1 बाई एल दोनों में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आई थी जी? प्लस माइनस ई बाई एल साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? सारा वैल्यू रख दिए। चलो सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? म्यू एल, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 1 बाई एल स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2e बाई एल स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? ई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक सेकंड, देखो अब देखो ध्यान से आप लोग, ये वाला टर्म ई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ई स्क्वायर, ये वाला टर्म देखो, ये और ये, जब ई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा? ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख दे, क्या हुआ ना इसके जगह? म्यू एल, ये क्या होगा? 1 बाई एल स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये दोनों यूज करके, ठीक है, प्लस 2e बाई एल स्क्वायर कॉस थीटा। इतना लिखो फिर बताते हैं। तुम कर ली थी क्या? इतना कर लिए? अब उसके बाद 1 बाई एल स्क्वायर कॉमन लेके एल
वेरी गुड, आंसर नहीं आएगा वे। थोड़ा सा और पापड़ बेलना पड़ेगा, इतना जल्दी थोड़ी आएगा। किसमें? नहीं, हाँ तो कहाँ से रखो, ये हो गया, उतना करने की जरूरत नहीं, अभी आसानी से आ जाएगा। यहाँ तक लिखो, पहले आप लोग लिख लिए, उसके बाद में बताओ। इलिप्स विलिप्स पढ़े हो ना आप लोग? लेटस रेक्टम क्या होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, सब भूल गया क्यों? हाँ भूल गया। एरिया उरिया कैसे निकालोगे? जैम में आता है, वॉल्यूम आता है, एरिया आता है, हो गया ये। हाँ अरे पागल, एरिया इंटीग्रेशन वाला, दो कर्व देगा, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कर्व इनक्लोज्ड बाय बाउंडेड रीजन, वॉल्यूम भी सरफेस एरिया, ये हो गया। मिटाएं इसको, इधर देखो ध्यान से। पहले बता दे रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग एक बार फिर से ट्राई कर लीजिएगा, और कहीं भी ऐसा लगे समझ में ना आया तो हम आए। ये क्या निकला था जी? बी स्क्वायर इक्वल टू निकला था ना। क्या करो, एल में सबसे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? म्यू, और ये क्या आएगा? 1/L प्लस ई स्क्वायर बाई एल प्लस 2/L कॉस थीटा। ठीक है, देखो कुछ इसमें जादू करने वाले हैं। देखो क्या कर रहे हैं, 2/L माइनस 1/L प्लस 2E/L कॉस थीटा माइनस ई स्क्वायर बाई एल। इसी को 1/L को क्या कर रहे हैं कि एक बार 1/L ऐड कर रहे हैं, एक बार L सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, दो में से एक घटाए हैं तो वही मिल गया है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये वाला और ये वाला, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग आसानी से जो हम लोग लिखे थे ना इलिप्स का इक्वेशन 1/r इक्वल टू 1/L 1 प्लस ई कॉस थीटा, हमको ये वाला मिल जाए, इसीलिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जब 2/L कॉमन करेंगे इसमें से तो क्या मिलेगा? 1 प्लस ई कॉस थीटा, कोई दिक्कत? और यहाँ से क्या कॉमन करेंगे? माइनस 1/L, तो क्या बचेगा? 1 माइनस ई स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब देखो म्यू 2/L और ये क्या आएगा तुम्हारा? ये क्या आएगा? 1 प्लस ई कॉस थीटा बराबर क्या था? तुम लोग देखो, इधर देखो, 1/r इक्वल टू 1/L 1 प्लस ई कॉस थीटा, तो ई कॉस थीटा इक्वल टू एक एल भी हम मान लो डिमिनिश कर दे रहे हैं, तो क्या आएगा? 2/r आएगा ना? तुम लोग कहाँ अपने में लड़ रहे हो? इधर देखो, 1/L 1 माइनस ई स्क्वायर, देखना ध्यान से, कुछ फिर और इसमें कर रहे हैं, ये मिटा दे। अब देखो क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग जानते हैं जो इलिप्स का लेटस रेक्टम होता है वो बी स्क्वायर बाई ए होता है। ठीक है, अब जो बी स्क्वायर की वैल्यू होती है वो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है अपान ए, तो कटेगा क्या बचेगा जी? ए 1 माइनस ई स्क्वायर। तो एल की वैल्यू क्या निकला? देखो, अगर जो यहाँ से हम लोग निकाला जाए a बराबर, तो क्या आएगा? या सॉरी ऐसे देखो, 1/a बराबर निकाला जाए तो 1 माइनस ई स्क्वायर बाई, देखो जो इलिप्स का इसेंट्रिसिटी होता है वो बी स्क्वायर बाई ए होता है, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, ए से ए कटेगा तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आएगी? ए इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर।
एल को उधर भेजो और ए को इधर भेजो, तो 1/a इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर बाई एल। तो ये जो वैल्यू है ये यूज करके हम यहाँ रख रहे हैं, तो म्यू बराबर क्या आएगा 2/r माइनस 1/a, ये निकला तुम्हारा वेलोसिटी। ये प्रूव करता है, यही आता है प्रूव करने के लिए, लिख लो। कितना सारा अरेंजमेंट किया गया है तब जाके प्रूफ हुआ, क्यों? हाँ कर देना, आ जाना चाहिए, वो भी सही है। उसी कैलकुलेशन करते रहना 2 दिन तक। हाँ हाँ, और क्या, प्रैक्टिस रहेगा तो कैसे भूलेगा। एक क्वेश्चन को 50 बार लिख लिख के पढ़ो, ऐसा मत करना। नहीं तो आप लोग देखो, कोई भी है ना, 1-2 क्वेश्चन को 2-3-4 बार पढ़ लोगे तो अपने आप वो याद आ जाएगा स्टेप। और मैकेनिक्स में सेलेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, कई फालतू सारे क्वेश्चन थोड़ी पढ़ना है। प्रीवियस ईयर का पेपर या कहीं भी अनसॉल्व पेपर उठाएंगे तो एक ही क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के पूछता है। ए वेयर देखिएगा, ए क्या है जी, सेमी मेजर एक्सिस, क्यों? वेयर 2 इज द मेजर एक्सिस, सब भूल गए आप लोग को। तुम लोग कभी गेस किए हो ये सब इलिप्स हुआ, सर्किल हुआ, हाइपरबोला हुआ, ये सब अपने लाइफ से रिलेट किए हो कभी? हाँ, अभी हम रिलेट कर दे रहे हैं आप लोग को। तुम लोग कैसे आदमी हो, ये सब मैथ पढ़ के ये सब सीखना चाहिए, जानना चाहिए। सलाद खाते हो? सलाद खाने तो बहुत अच्छा लगता होगा ना, अभी बताते हैं, पहले लिख लो। जाके आज ट्राई कर लेना, सलाद खा लेना सभी लोग, तभी दिखेगा ज्योमेट्री। हाँ हाँ, 2a, वेयर 2a इज द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, और a को क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। हाँ बोलो। तुम लोग अभी देखो, अभी बता रहे हैं तुम लोग को। देखो सभी लोग जानते हैं नॉर्मली सर्किल ऐसे होता है गोल, और इलिप्स ऐसे होता है ना, और पैराबोला ऐसे होता है या ऐसे होता है, और हाइपरबोला ऐसे होता है, क्यों? इसको रियल लाइफ में आप लोग करते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं। देखो कैसे, इसको मिटा दे, हो गया ये। सभी लोग आज जाके कर लेना, घर पे ट्राई कर लेना। देखो क्या करो, एक मान लो एक कोई रेडिस है, मूली होगा ये कोई, ठीक है। ये मान लो यहाँ से कट किए, अब लोगे तो उस पर नाइफ लो, नाइफ चाकू परपेंडिकुलर काटो, एकदम परपेंडिकुलर, तो क्या मिलेगा, सर्किल मिलेगा कि नहीं तुमको? अरे भाई कोई भी रेडिस ले लो या कोई भी गाजर ओजर ले लो और चाकू को एकदम 90 डिग्री पे करके काटो, क्या मिलेगा, सर्किल मिलेगा। थोड़ा सा 90 डिग्री से कम करो, ऐसे 90 डिग्री से ऐसे कम करो और तब काटो, तो देखो जाके इलिप्स मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। और जाके देखो क्या करना कि जैसे ये है ना, तो ऐसे ऊपर से ऐसे मारना, ऐसे थोड़ा सा हल्का सा, तो जाके पैराबोला निकलेगा, ठीक है। अब बता दिए, समझने वाले समझ गए, ठीक है। तो आप लोग खुद बना सकते हैं सर। हाइपरबोला के निकलने के लिए तुमको नहीं नहीं नहीं, उसको देखो, सपोज कर लो, देखो जैसे मान लो कोई एक रेडिस है, ऐसे रेडिस थोड़ा अच्छा रहना चाहिए जो भी हमसे बन नहीं रहा है। देखो
उसके लिए तुमको एक बार ऐसे तेजी से कट करना है कि 2 जगह टच करे, 2 जगह टच करे, तो 2 जगह से जब निकलेगा तब हाइपरबोला बनेगा। तुम लोग खुद जाके अब सर्च करना, बनेगा जाके सर्च करना, बनेगा। तुम लोग तो लड़ने झगड़ने लगे। लिखो। अब देखिए हम लोग क्या निकाल लिए, यहाँ तक पीरियोडिक टाइम निकालना है ना, लॉ ऑफ फोर्स हो गया, ठीक है, और दूसरा वेलोसिटी हो गया पीरियोडिक टाइम। लिखिए इफ टी बी द टाइम टेकन, नेक्स्ट इफ टी बी द कैपिटल टी, हाँ इसी में अभी तो टाइम पीरियड निकालना है ना। इफ टी बी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू डिस्क्राइब, if t be the time taken by the particle to describe the whole area of the ellipse, then the whole area of the ellipse, then देखो जो सेक्टोरियल एरिया होता है वही इक्वल टू टाइम पीरियड में निकाल दिया जाए ऐसे, सेक्टोरियल एरिया इनटू टाइम पीरियड इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ इलिप्स। और एरिया ऑफ इलिप्स कौन बताए क्या होता है, पाई ए बी, ठीक है। द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया टाइम पीरियड वही क्या देगा आपका, टोटल एरिया ऑफ इलिप्स। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई ए बी अपान एच। तो 2 पाई ए बी, एच बराबर क्या लिखेंगे, रूट म्यू एल, एच बराबर रूट म्यू एल। तो 2 पाई ए बी म्यू और एल बराबर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बाई ए। तो 2 पाई रूट म्यू और ये क्या होगा, ए बी अपान ए ऊपर जाएगा हाफ में और बी बाहर जाएगा, तो ये क्या होगा 2 पाई अपान रूट म्यू और ए पे पावर 3/2, यही टाइम पीरियड निकला। लिख लो। ये समझ में आया कि नहीं। तो जो टाइम पीरियड है वो कहाँ वेरी करेगा, ए जो है सेमी मेजर एक्सिस पे पावर जो होगा 3/2। लिख लो, अभी दिखा दे रहे। देखो जो, अरे इधर देखो, मान लो कोई इलिप्स है, ठीक है, ये मान लो कोई भी आर्क है, ये सेक्टोरियल एरिया होगा, टी टाइम पीरियड में मूव करेगा तो टोटल एरिया ऑफ इलिप्स कवर करेगा कि नहीं। तो जो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन होता है सेक्टोरियल एरिया का क्या होता है 1/2h, उसमें टाइम पीरियड से क्या किए मल्टीप्लाई किए तो टोटल एरिया ऑफ इलिप्स दे देगा। तो पाई ए बी, तो टी इक्वल टू 2 पाई ए बी अपान एच, और 2 पाई ए बी एच बराबर हम लोग जानते हैं रूट म्यू एल, और एल बराबर जानते हैं बी स्क्वायर बाई ए। तो वहाँ से रखने के बाद मिल जा रहा है। तुम लोग ऐसे मत देखो, ऐसे लग रहा है कि हम कोई गुनाह कर रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या तुम लोग को। हाँ चलो ठीक है। तो नहीं होता है ना, कोई टीचर पढ़ाते हैं बच्चे नहीं समझ पाते तो एकदम तिरछे देखते हैं, ऐसे लगता है। क्या निकाले थे कल, रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया ही हो 1/2h। कितना बार भूल जाती हो तुम। हो गया। नेक्स्ट टाइम है, टाइम नहीं है, अरे रहने दो, अब सेकंड ईयर वालों को पढ़ा देते हैं। वैसे भी सेकंड ईयर वाला लड़का भी बाहर खड़ा होगा, आया बैठा। चलो अब कल पढ़ना आप लोग, जाके इतना तैयार कर लो सब लोग, ठीक है। हाँ मेरी क्लासेस 2 दिन बाद ही रहेगी, 18 कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स दोनों चलेगा। क्यों क्या हुआ, डायनेमिक्स ही चलेगा, क्यों नहीं, दोनों कॉपी लेते आया करो तुम लोग, क्यों इतना परेशान। क्या कह रही हो दीपांजलि।